बहादुर टीवी SKV। प्लीज सब्सक्राइब करें प्रोप्राइटर मधुसूदन यादव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदुपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, इस भारत की धरा पर अवतीर्ण हमारे प्रिय श्रोतागणों, आज विष्णु कैसेट की नवीन भेंट हम आप लोगों के मध्य में दर्शाने जा रहे हैं। शायद यह नवीन भेंट आपको पसंद आएगी, जिसमें आप सुनेंगे जन्मेजय की सर्प यज्ञ। तो पहले दास्तान सुने, उसके बाद में कथा श्रवण करेंगे। महाराज वासिक के द्वारा जब शर्त लगाई थी, उस शर्त के अनुरूप ही नवलदे ने वासिक के विरुद्ध परीक्षित से विवाह किया। और जब परीक्षित के साथ नवलदे का विवाह हो जाता है, ये प्रोग्राम हमारी पहली कैसेट थाली के प्रोग्राम में आप सुन चुके हैं। इसके उपरांत राजा वासिक को परीक्षित के वध की योजना बनाता है, और उसने योजना कैसे बनाई है आप श्रवण करते हैं कि इतमे से सुनरेश ने खान पान दाछाल सुख निदिया सो जबी जब होए न बल देरा। वासिक ने तो खाना पीना छोड़ दिया। एक ही विचार है कि मेरी लड़की नवला कब राण हो। अरे भैया, क्या किया है वासिक ने? क्या किया गुरुदेव? ऐसा बाप किसी को मिले ना, किसी को ना मिले। अरे बासी कबीरा डारो है सभा में, बासी कबीरा डारो है सभा में, नागर है घबहोला। अरे बासी कबीरा डारो है सभा में, बासी कबीरा डारो है सभा में, नागर है घबहोला। अरे नागर घबराए काऊ ने बीड़ा खायो, पान गए को मिलाए हंस बासिका को हो घबरायो। जी सबा बीच चिल्लावे सब कायर हुई गए भूपक बीड़ा हमहू हो चबावे। अरे बासिक बीड़ा डारो है सभा में, बासिक बीड़ा डारो है सभा में, नागर है घबहोला। वासिक ने ललकार के आवाज लगाई। हमें तो ये मालूम पड़ता है कि सब हिजड़े बैठे हैं यहाँ। अच्छा, परीक्षित का वध करने के लिए कोई तैयार नहीं है दुष्टों। और उसी समय एक नाग खड़ा हो गया। उसने विचार किया कि मैं काटूंगा जाके परीक्षित को। लेकिन दोस्तों, जब वो नाग फुसकार लगाता हुआ चला, परीक्षित के महलों के पास में पहुंचता है तो क्या देखता है कि नादों में दूध भरा है।
और वो नादों के दूध में गोता लगाया, पेट भर गया ना अच्छे भोजन से। वापस लौट आया। बासिक ने जैसे ही देखा कहा तुम काट आए परीक्षित को? नहीं महाराज। हैं? कमीने, दुहिमुइया, दोगला, क्या कलयुग में तुम सर्पों की दुजाति में जाके जन्म लेगा और कुचलेने के नाम से पुकारा जाएगा। श्राप दे दो। साफ दे दिया बासिक ने। अरे बासिक राजा सोचत है बात ना, बासिक राजा सोचत है बात ना, राछ को लयो है हो बुला। अरे बासिक राजा सोचत है बात ना, बासिक राजा सोचत है ए बात ना, राछ को लयो है हो बुला। अरे तक्षक लो बुलाए आज तुम जल्दी जाओ, करो न पल की देर राण न बलाकू हो बनाओ। तक्षक सुन बचन चलो और बागन के दरमियान बेर बने अली हो लगो। अरे बासिक राजा सोचत है बादिना, बासिक राजा सोचत है बादिना, लयो है हो बुला। उसी समय तक्षक को बुलाया और कहा तक्षक परीक्षित की बगिया में जाओ, उसे काटो। और तक्षक उसी समय परीक्षित की बगिया में बेर बनकर के बेरिया के पेड़ पे लटक गया। और तो सुनो, उसी बेर को माली ने तोड़ लिया और राजा परीक्षित के महल में जाकर के पहुंच गया। भैया रे जैसे ही महल में पहुंचा तो तक्षक नाग आज उस बेर से फूल बन गया, फूल। और फूल को जैसे ही नवला ने देखा क्या हुआ? कलेजा टूट गया बेटी का। अरे असगुन न्यारे हो तई है बादिना, असगुन न्यारे हो तई है बादिना, महलन के दर हो म्या। अरे असगुन न्यारे हो तई है बादिना, असगुन न्यारे हो तई है बादिना, महलन के दर हो म्या। बेचारी नवला को असगुन होने लगे। अरे महलन के दरमियान नवल दे मन घबरावे, गए सैया की बाह आज रह रह की हो समझावे। और क्या बोली मुन्नेस? माथे की विदिया रपटी और पचरंग पलका की ओ रात पाटी हो रपटी, पर नवला वारे हो तई है हे बादिना, महलन के दर हो। बंधुओं, प्यारी नवल दे आज असगुनों को लग करके अपने पिया से कहने लगी, सैया मेरी बेदी माथे से उतर कर गिर चुकी है, पचरंग पलका की पाटी टूट गई है, देखो ये गले का हार नौल का भी गिर गया है। ऐसा है बंधुओं, राजा परीक्षित का समय नजदीक आ चुका है। अपनी प्रीतमा की उस बात की अवज्ञा करके ये लेट जाते हैं। रात का गहन अंधकार है, नवल दे को नींद नहीं आती कि आज मेरा सुहाग नष्ट न हो जाए।
हुआ क्या? अरे तक्षक जोधा जाय रहो है बादिना, तक्षक जोधा जाय रहो है बादिना, फूल बनो हर हो साय। तक्षक नाग फूल बन गया। अरे फूल बनो हर साए, आज महलन लहरावे, कैसे काटू जाए वीर जो घात हो। ये तो भूप परी छत धाए, और महल रहो है सू की नींद की घात हो लगाए, और तक्षक जोधा जाए रहो है। आज तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए जैसे ही आगे को चला है तो ये नाग से फूल बन गया दोस्तों। और फूल बन के जब ये अगना में पहुंच जाता है तो राजा परीक्षित को प्यास लगी, और वो पानी पीने के लिए जैसे ही चलते हैं, अरे भैया उन्हें फूल नजर आया, और उन्होंने तो फूल को हरी उठाए लो, और वह फूल की गंध लेने की चाह उनके हृदय में आ गई। अरे फूल सूंघते ही जसी खायो रे, फूल सूंघते ही जसी खायो रे, भूमि गिरे कसहो। अरे धरन गिरे मुरझाई गिरे आ जाऊ मुरझाई, लखवालम की दशा नवल दे दिल में हो घबराई। रोने लगी, सैया तुम छोड़ी सिधारे, और नीति पड़ गई दे जागम कऊ से हो। तो फूल सूंघते ही जसी खाया रे, फूल सूंघते जसी खाया रे, गिरे गिरे गसहो। राजा परीक्षित फूल सूंघते ही धरनी पर गिर जाते हैं। आज उनकी प्राण प्यारी पीरिया नवल दे अपने पिया के पास में आ जाती है, और पिया के जैसे ही शरीर को देखा तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, मुंह से नीला नीला झाग निकल रहा है। आज उनकी आंखों में नीर के पनारे चलने लगे। बंधुओं, आगे क्या होता है? नवल दे आज करुण क्रंदन कर रही है। कैसे? मोही पिया छोड़े चले गए हमको, निर्मोही पिया छोड़े चले गए हमको। ये क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? आप मुझे छोड़कर जा रहे हो?
दोस्तों, ये बिल्कुल बात सत्य है। त्याज्यम न धैर्यम विधुरेव काले। विपत्ति में कभी भी धीरज को छोड़ना नहीं चाहिए। आखिरकार नवलदे ने वही किया, धैर्य को नहीं छोड़ा और धैर्य को धारण करके गुरुदेव धन्वंतर के लिए पत्र को लिखती है। इधर गुरुदेव के पास में जब पत्र पहुंच जाता है तो गुरुजी धन्वंतर पत्र को पढ़ करके अपने 14 से शिष्यों के साथ में आज हस्तिनापुर की सीध लगा करके चले आ रहे हैं। कैसे मुन्नेश? देवेंद्र गुरुदेव। अरे गुरु धनवंतरी तो चले रे, गुरु धनवंतरी तो चले रे, चेलनो लेके हो सा। अरे गुरु धनवंतरी तो चले रे, गुरु धनवंतरी तो चले रे, चेलनो लेके हो सा। अरे ले चेलन को साथ नहीं उन देर लगाई, तक्षक मग में खड़ो सोच रहो मन में हो भाई। तक्षक मिल गया बेटा रास्ता में। अच्छा गुरुदेव। गुरुजी धन्वंतर 14 से शिष्यों के साथ में आगे आ रहे हैं। इधर तक्षक रास्ते में खड़ा है और क्या किया है इसने? क्या किया? तपस्वी को भेष बनाओ और कहाँ रहे तुम जाए, गुरु से बोलो हो सुनाओ। तब गुरु धनवंतरी तो चले रे, गुरु धनवंतरी तो चले रे, ले चेलन को साथ। आज गुरुजी धन्वंतर आगे जा रहे हैं। तक्षक सामने पहुंच गया है एक संत का भेष धारण करके। कहने लगा स्वामी जी जय सिया राम। आयुष्मान आयुष्मान। कहाँ जा रहे हो भगवान? हम अरे गुरु बरा बोले बाजना, गुरु बरा बोले बाजना, हस्तिनापुर रहे हो। अरे हसनापुर रह जाए परीक्षा तो शिष्य हमारो, नबला रही बुलाए पिया को खाएगा हो कारो। हम हसनापुर में जा रहे हैं, नबला के पास में उसके साजन को सरप ने डस लिया है। अच्छा। जाते ही विष दूर करूँगा, नहीं शंका दिल में करूँ, पीर नबला की हो हरूँगा। और गुरु बर चाले बादिना, गुरु बर बोले बादिना, हसनापुर रहे हो जा। गुरुजी ने कहा लाला स्वामी जी जो पूछ रहे हैं वो हम तो बता ही रहे हैं, भगवान हमें देर हो रही है। तक्षक नाग मुस्कुरा करके बोला स्वामी जी तब हंसी हंसी बानी तो बादना, हंसी हंसी बानी तो बादना, तक्षक रहो है हो सुना। हंसी हंसी बानी तो बादना, हंसी हंसी बानी तो बादना, तक्षक मुस्कुरा के कहने लगा भगवान एक बात कहें? क्या?
हंसी आ रही है। किस बात की? अरे तक्षक रहो सुनाए कहाँ मामिल खा जाओ, वो सोचे रौनाए सजाबा राजा हो खाए। जहाँ तुम जा रहे हो वो ऐसा वैसा नाग नहीं है जिसने परीक्षित को डसा है। विष ज्वाला अति लहरावे और फल फल हुई जय लाल वृक्ष तो सारो हो जल जावे। तब हंसी हंसी बानी तो बादना, हंसी हंसी बानी तो बादना छपो रहो है हो सोनार हंसी हंसी बानी तो बादना, हंसी हंसी बानी तो बादना छपो रहो है हो सोनार। स्वामी जी आप बेकार वहां जा रहे हो। जिस नाग ने परीक्षित को डसा है, अगर वो नाग विशाल काय बरगद के पेड़ में फुसकार मार दे ना तो वो बरगद का पेड़ जल के खाक हो जाएगा। और एक बात और बताएं आपको, तुम हरा वृक्ष जो कर दोगे, जो हरा वृक्ष कर दोगे राजा को जाई जिलाओगे रे, राजा को जाई जिलाओगे। हरा वृक्ष कर दोगे बाबा, हरा वृक्ष कर दोगे राजा चुनाई लाओगे, राजा चुनाई। हरा वृक्ष नहीं हुआ अगर, अरे हरा वृक्ष नहीं हुआ अगर नाहक में भरम गमाओगे रे, नाहक में भरम गमाओगे। हरा वृक्ष नहीं हुआ बाबा, हरा वृक्ष नहीं हुआ तो नाहक में प्राण गमाओगे, नाहक में भरम गमाओगे। धन्वंतर ने कहा तो हमें वो नाग मिलेगा कहाँ? तो हम उसे कौतुक दिखाते अपना। तक्षक ने दोस्तों उसी समय संत का भेष त्याग करके एक नाग का रूप धारण किया और इसने फुसकार लगाई। वाह गुरुदेव। फिर निज स्वरूप को धार बरगद का पेड़ उजाड़ दिया, धन मंत्र मारो है बरगद का पेड़, हरा किया रे बरगद का पेड़ को हरा किया। धनु मंत्र मारो है धन पेड़ को, हरा किया बरगद का पेड़ को, हरा किया। आज धन्वंतर जी ने जब अपना मंत्र मारा है तो बरगद का पेड़ वैसे ही लहलहाने लगा। ये दशा जब देखी है तक्षक ने तो तक्षक सोचने लगा ये तो संत बड़ा विलक्षण है, बहुत विलक्षण है लाला, इसका तो किसी तरह से हम अंत करें। और इसने क्या किया? क्या किया गुरुदेव? अरे सोटा बन के ताखे ने बादना, सोटा बन के ताखे ने बादना, पीठ में लय गुरु का है। सोटा बन के ताखे ने गुरु जी, सोटा बन के ताके ने ए बाजना लाए पीठ गुरु का। सोटा बन गया, गुरु
गुरु ने कहा बहुत अच्छा, ये तो हमारे पास में हतो ना है, उन्हें उठाए लो और धर लो कहाँ पे। हर लय पीठ में खाए गुरुजी मन घबराए, शिष्य रहे जो बुलाए हाल गुरबर ने हो सुनाए। तक्षक कर गो शैतानी हमले दुष्ट ने खाए, नैन से बरसत हो पानी। तो सोटावन की बादिना तो हे बादिना सोटावन की ताखेन, बादिना लाए ते पीठ में हो। रास्ता में लौट गया और इस कमीने ने गुरु को खा लिया। आज गुरुजी अपने शिष्यों को बुला करके कहने लगे, शिष्यों उस दुष्ट तक्षक ने हम खा लिए हैं, ऐसा करो हमें नाद के नीचे उधाओ, ऊपर से नाद और हमारे ऊपर तुम 14 से शिष्य मिल करके ढाक बजाओ ढाक। अब क्या था हरी, ढाक बजने लगी। अरे खाए बाबा कारे बादिना, खाए बाबा कारे बादिना, जहरो रहो तन हो चेलाओं से कहने लगे, चेलाओ गुरुदेव अरे जहर रहो तन छाए, गुरु जी ना मुख बोले, शिष्य रहे चिल्लाए, कलेजा सबको हो डोले। शिष्यों का कलेजा कांप गया। मोए हंस के बोल सुनैया और काफन मारो आए, गुरुजी हमको बताइए तब खाए बाबा कारे बादिना, खाए बाबा कारे बादिना, जहर बदन गयो। आज स्वामी जी के तन में जहर छा गया। आगे वैद्य बुलाए गए और उन बाईगीरों ने मुन्नेस क्या किया, सभी बाईगी पास में आकर गुरुदेव के सामने अपने मंत्र फूंकने लगे। कैसे? पारम गांव चंचलापुरी, अष्टकुली नागन की भीति, वहाँ धन तरी खाए ना, गोचेला चाटे लय बुला, कौर चेला कब को भाव, गुरु को मास लो कोने। सो गंगा में दयो बहाए, सोना चबारी ताला बंजारी, अरे काल चेरी के जाए, जीवे तो जी जा एक बेर मरी मिट्टी जा, एक बेर मरी मिट्टी जा। नौ की कोर बार की सो, उठ परी जागी चेत समा, हो राजा परमा हंस गुरु की। सामने आओ स्वामी जी, थान पे खेलो। पास में जाकर के कान में एक मंत्र और फूंका, तेरी तोरन तोड़ ले हनुमंत पठाए, लाए साल 2 साल मूर्ध लक्ष्मण जाए, जे सावन के अंक टाट पड़ी है मेदिनी जगा रहे भगवान।
अरे काल चेरी के जाए जीवे तो जी जाए एक बेर मरी मिट्टी जाग नो की कोर बार की सो तुट पर जाग चेत समाज हो जा राजा परमहंस गुरु की पारमपुरी चंचलापुरी अष्टकुली नागन की भिटी जा धनतर खाए नाग छेला चाटे लय बुलाए कहोरे चेला कब को भाव गुर को मांस लो कुन खाए सो गंगा में दो बहाए सोना चब्बारी ताला बंजारी अरे काल चेरी के जाए जीवे तो जी जा एक बेर मरी मिट्टी जाग नो की कोर बार की सोच उठ पर जाग चेत समार हो राजा परमहंस गुरु की सामने आओ थान पे आओ स्वामी जी। भक्तों बाएगी कहने लगे आओ बड़ी विलक्षण लीला है। कैसी गुरुदेव? मंत्रों का उच्चार करते जाते हैं उसी समय तक्षक सामने आ गया और तक्षक ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो भाई शोरगिल क्यों मचा रहे हो? शिष्यों ने कहा शोरगुल क्या हमारे स्वामी जी हमारे गुरुदेव जी नाग ने खा लिए थे। गुरुदेव जी कहाँ हैं? नाद के नीचे। नाद के नीचे? नाद के नीचे? क्या पागल हो रहे हो मिट्टी सड़ाने जा रहे हो? अरे अगर मिट्टी सड़ गई ना तो तुम नरक में जाओगे। आप कौन हो? हम? हाँ। हम तो एक संत है निकल के जा रहे थे देखा तुम लोगों का शोरगुल हो रहा है तो आ गए इधर। इसका मतलब उखाड़ लें? उखाड़ो नहीं मर जाओगे गुरु का ऐसा शरीर जमीन के अंदर। उखाड़ो उखाड़ो और सबने भक्त उसी समय गुरुदेव को उखाड़ लिया तो गुरुदेव कहने लगे चेलाओ क्या है गुरुदेव? तुम लोगों ने हमें बाहर क्यों उखाड़ लिया? स्वामी जी आए थे उन्होंने बताया तो हमने आपको उखाड़। पागल हो गए हो? क्या हो गया? अब हम जिंदा बचने वाले नहीं है। अगर तुम हमें हमारे से कुछ लेना चाहते हो तो एक काम कर लो। क्या गुरुदेव? हमारे मांस को काट काट के हरियों में चढ़ाओ और जब हमारा मांस पक जाए तो उसी मांस को तुम 14 से हिस्सा बांट करके खा लेना। तुम 14 से धनवंतर बन जाओगे। जय हो जय अब हो। क्या था दोस्तों? और हरिया तो चढ़ाई दई है मांस की हरिया तो चढ़ाई दई है चेलन ने मांस को रहे हो पकाए। हरिया तो चढ़ाई दई है मांस की हरिया तो चढ़ाई दई है ए मांस की मांस को रहे हो पका। हर मांस को रहे पकाए सभी मिल मतो कमायो तपसी भेष बनाए के ताखो मामा हो आएगा तक्षक जनवेजे का मामा। गुरु महिमा तुम ना जानो और मांस को रहे हो खा नरक में लगे हो ठिकानो तब खड़ियां तो चढ़ाई दई है हरिया तो चढ़ाई दई है ए बाजना मांस को रहे हो पका। आज गुरु के मांस को जब चेला खाने का विचार करते ही तक्षक आ गया कहने लगा आप लोग गुरु के नाम की महिमा को नहीं जानते। अच्छा हाँ मतलब संसार के समस्त पेड़ों की कलम बना ली जाए और सागर की स्याही बना ली जाए अगर पूरी पृथ्वी का कागज बना लिया जाए तो भी सागर की स्याही कम पड़ जाएगी। इतनी महिमा होती है गुरुदेव की और तुम पागल गुरु के मांस को खाओगे? अरे वो कह गए थे हमसे। वो तो कह गए थे तुम कुआं में गिर पड़ोगे। हमारी बात सुनो। क्या? अब ऐसा करो हरियां फेंकवा दो। फेंकवाए थे? अरे हरियां तो फेंकाई गई हैं
बाजना हरियां तो फिकाई दई है, बाजना पारम के दर हो। हरिया फीका भाई नहीं है, बाजना हरिया फीका भाई नहीं है, बाजना पारम के होगा। अरे पाल हमके दरमियान कत छक बेरी आओ, मन ही मन मुस्काए जिया में भारी हो हरसायो। तुरंत ही वो आज चलो है और बहादुर का समझाए मुने वाला हो ढको है, कोई हरियां फेंकवाए नहीं है, ए बाजना हरिया फीका भाई नहीं है, ए बाजना पारम के होगा। इधर पालहम के पास एक अरिंद नदी बह के जाती है दोस्तों, और ये पालहम कहीं दूसरी जगह नहीं है, हमारे गांव के पास ही है। हरियां सब फेंकवा दी गई, हरियां सब वहां डूब जाती हैं। एक हरिया उनमें से आगे निकल के बंगाली की तरफ गाती है। ये कथा इसी कैसेट में आगे आएगी। इधर नवलदे ने सोचा है कि मेरे स्वामी जी अभी आए नहीं। बाद में नवलदे को सब बात मालूम पड़ जाती है, तो सोच रही है कि अमर में पिया की लाश अम्मी कहां ले जाऊं। रोती है, अरे लाश उठावती है, पति प्यारे की लाश उठावती है, पति प्यारे की बल्लू करी रही है हो उठा। अरे लाश उठावती है, पति प्यारे की लाश उठावती है, पति प्यारे की बलो करे रही है उठा। ये क्या हो गया? भालू कहीं रही उठाई जोर बाई उठत हुए भारी, बांधी घन नहीं आज नवलत समुदा हो डारी। अब क्या हो? सतबल से लाश उठाई और गई बासुक दरबार, बबुल से अरजी हो सुनाई। अब लाश उठावती है, पति प्यारे की लाश उठावती है, पति प्यारे की बल्लू करी रही है उठा। आज नवला अपने पिताजी के दरबार में पहुंच जाती है और बोली, बाबुल कौन जन्म को तो बैरु मोते, कौन जन्म को तो बैरु मोते तुमने लीनो हो आ। अरे कौन जन्म को तो बैरु मोते, कौन जन्म को तो बैरु मोते तुमने लायो हो निकाल। हे पिताजी, तुमने लीनो आज मोई विधवा कर डारो, अभई उमर नादान पिताजी बादरो पारो। कर जोरे अजर फरमावे तुमले उजहर बेसखीच नवलद शीसौ हो नबावे। पर कौन जन्म को तो बैरु मोसे, कौन जन्म को तो बैरो जो तुमने लाओ हो निकाल। नवलदे के इस प्रकार वेन को सुनकर आंखों में लोहू के कतरे भासिक के आ गए। और ये भैया लाश को वहीं पर फेंकवा दिया गया और नवलदे एकदम अपने सैया की लाश के ऊपर चीख पड़ी,
बंगाल को धाई है, नवल दे बंगाल को धाई है, नवल दे ले सैया की होला। अरे बंगाल को धाई है, नवल दे बंगाल को धाई है, नवल दे ले सैया की होला। अरे ले सैया की लाश नवल दे करी न देरी, जसुदा नंदन श्याम खबर तुम ले लो मेरी। गई बंगाले में आई और गंगनिया धोबिन ने लाश लीनो हो चुराई, पर बंगाले में धाई है। नवल दे बंगाल को आई है, नवल दे ले सैया की होला। आज रानी नवला बंगाले में अपने पिया परीक्षित की लाश को लेकर पहुंच जाती है। इधर गंगनिया धोबिन कपड़ा धो रही थी भक्तों। परीक्षित के मुखार बिंद को देख करके वो खुश हो जाती है और उनकी लाश को चुपका से चुरा करके घर में जाकर जिंदा कर लेती है। और ये दुष्टनी आज घर पर ऐश उड़ा रही है, लेकिन आज रानी नवला उस समुद्र की पार पर खड़ी है। दोस्तों याद रखना, आज रानी तो रो रही हैं, इधर बंगाले के राजा ने सब जादूगरियों के ऊपर जब मार लगाई है तो सब जादूगरनी कहने लगी महाराज हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हमें क्यों आप लोग मारते हो, हमने राजा को नहीं चुराया। सभी नारियों को जब ज्यादा धमकाया गया तो उनमें से एक कहने लगी महाराज गंगनिया धोबिन यहाँ नहीं आई है। जब गंगनिया धोबिन को बुलाया गया, जब उस पर मार पड़ी तो राजा परीक्षित को लेके आई, लेकिन भक्तों इसने राजा परीक्षित को लाश के रूप में मरा हुआ सामने रखा। रानी नवला के हाथ में लाश है, कलेजा टूट गया। अरे लेके पति प्यारे को नवल दे, लेके पति प्यारे को नवल दे, हसीनापुर गई हो। अरे लेके पति प्यारे को नवल दे, लेके पति प्यारे को नवल दे, हस्तिनापुर गई हो। हसीनापुर गई आए नवल दे, चिता बनाई गगन मध्य के बीच, अलौकिक सबदऊ हो गहराई। तेरे बेटा हो तारी और ले बाप के दाए, सरप की अग्नि हो भाई, और लेके पति प्यारे नवल दे, लेके पति प्यारे को नवल दे, हस्तिनापुर गई हो। आज अपने पिया की लाश को जैसे ही चिता पर लड़ाती है, चिता अग्नि में, जैसे चिता में अग्नि लगी दोस्तों, उसी समय आकाशवाणी हुई कि चिता को तुम इस तरह से अपने पिया की लाश को जला रही हो, तुम्हारे बेटा होगा, इसके साथ तुम मत मरना। और सुनो, धीरज रखो। उसी समय नवला अपने पिया की लाश को जला के वापस लौट आती है। धीरज रखा, समय को पा करके नवला के एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम दोस्तों जन्मेजय रखा गया। धीरे धीरे जन्मेजय जब बड़ा होता है, अरे देना देना सियानो तो बेटा है गौरे, देना देना सियानो तो बेटा है गौरे, मेलन के दर हो। ज्ञान दिन दिन श्यानो
ध्यान नवल दे खुशी मनावे और नाग वंश कब मिटे अगिन जगतन में हो लहरावे। आगे की कथा सुनावे मेरे बहादुर शास्त्री नाम यज्ञ सरपन की हो करावे। अब देना देना सियानो बेटा है गौरे देना देना सियानो बेटा हुई रे मेलनो के घर हो म्यान। और मनोज कुमार क्या होता है लाला, आज धीरे धीरे वो लड़का 12 साल का हो जाता है। जन्मे जाए। हाँ, एक दिन वो अपनी मैया से बोला, माँ एक बात कहूं? अरे बबुला मोकू नाय दिखे माँ तरी, बबुला मोको नाय दिखे माँ तरी हमको दियो बता। बबुला मेरो नाय दिखे माँ तरी, बबुला मेरो नाय दिखे ए माँ तरी हमको दियो बता। अरे हमको दियो बताए सोच दिल में है भारी, नाय दे बस्त कठाए कंठ पे हने हो कटारी। माँ कटारी खा के मर जाऊंगा। सुन बेन नवल दे दौड़ी और चुपका हुई जो लाल हमारो दुनिया में ना कोई। अरे बबुला मेरो नाय दिखे मेरी मैया री, बबुला मोको नाय दिखे मेरी मैया री हमको दियो बता। जन्मेजय की बात सुनकर के मैया ने तुरंत जवाब दिया, बेटा पागल तो नहीं हो गए? एक बात कहें, क्या? ऐसा कभी मत करना बेटा। सोई बेटा ने कटारी को निकाल करके जैसे ही एकदम पागल हो गया है तू। ना ना लाला ऐसा नहीं करते। वो कटारी को हाथ से छुड़ाकर फेंक दिया और मैया को कलेजा टूटे हो रोन लगी। भैया तक्षक बेरी तो भयो है रे, भैया तक्षक बेरी तो भयो है रे, सुने लाला मेरी हो बात। अरे भैया तक्षक बेरी तो भयो रे, भैया तक्षक बेरी तो ए भयो रे, सुने बेटा मेरी हो बात। अरे सुने लाला मेरी बात बबोल तेरे देते खाए दौबा बाग बनाए दुख मरे भारी हो दिखाए। बेटा मेरे प्राण प्यारे और धरन गिरी कस खाए ने न से बढ़ता हो पना। भैया तक्षक बेरी तो बनो रे, भैया तक्षक बेरी तो ए भयो रे, सुने बेटा मेरी हो बात। अगर ऐसी बात है माँ तो तुम चिंता मत करो। मैया कहने लगी, बेटा तेरा मामा ही बैरी हो गया जिसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। बंधुओं उसी समय जन्मेजय ने सुनकर मैया के बचन लाल भय दौने शुक्ल दिया सोऊ जभी जब हनु से सकी सेन। चिंता ना कर मां। मनोज कुमार जी ये प्रोग्राम आपके बीच में विष्णु कैसेट के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। सत्य प्रतिज्ञा रोक कुंवर ने कही है बानी, तब कांपन लागी धरनी सवन भय मानी। और थर थर कांपे अंग फूटी रहे भागी दिशा चकवानी।
धरपन को छूटन लगो अन्न और पानी। सत्य प्रतिज्ञा रोकी कुमर या झूठो की कईयों बानी। तब कांपन लागी धरन सबन भैमानी। क्या हुआ है दोस्तों, आज जैसे ही बेटा की प्रतिज्ञा हुई, इधर सर्पों के दल आपस में विचार करने लगे। आज बेटा ने पालहम के दरमियान, अरे कुंड तो बनाओ है, बेटा ने कुंड तो बनाओ है, बेटा ने पालहम के दर हो। पालहम पहले हसनापुर के नाम से पुकारा जाता था। इसी में परीक्षित लाल का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने हवन कुंड बनवाया। पालहम के दरमियान बाल ले हुई गौ ठाड़ो, कर में पकड़ो बालक रोधा पर के हो ठाड़ो। कर में जन बाण उठाओ और सोच रहे सब नाग कालय अब सबको हो आओ, तो कुंडो तो बनाओ है, तुम्हारा ने कुंड तो बनायो है, बेटा ने नाग गए अब। दोस्तों, हमारी इच्छा तो है कि कथा को आगे भी ले चलते, लेकिन समय का अभाव होता है। तुम तो जानते ही हो कथा का तो कोई पार ही नहीं होता। हाँ, पार होती है गुरुदेव। आज कुंड बना, जन्मेजय ने अपना बाण उठाया, नागों के दल आकर के कुंड में गिरने लगे और मंत्रों के आधार बाण असधार कुदरती छूटे और जो बाहर रह जाए नाग मुंह सी कूटे। सोची समझी मना में तक्षक बासुकुरे, सोची समझी मना तक्षक बासुक गए गए सुरपति दर हो। सोची समझी के रे तक्षक बासुकुरे, सोची समझी के रे तक्षक बासुकुरे गाए सुरपति ढिंगा हो। गहरा तो नाग सब हवन कुंड में गिर के जल के खाक हो गए और मरधारी चौतारे जो कुछ बचे थे वो भी आगे बढ़े, लेकिन वासिक और तक्षक को इंद्र देवता लेकर के विष्णु भगवान के पास में पहुंच जाता है। जब विष्णु भगवान उन नाग को अपने पास में बुला रहे हैं, इधर बेटा ने सभी संतों को बुला करके ललकार कहा, आपके मंत्रों को क्या हो गया, घुन लग गया? अरे सभी संत ऐसे मंत्रों को मारो जो नाग निकल निकल के बिलों से आए। अब क्या होता है, तो आज सभी ने अपने मंत्रों को मारा। तो भैया उसी समय तक्षक जैसे ही आता है उस कुंड के पास में, तो विष्णु भगवान सामने आस्ती के साथ सामने खड़े हैं। क्या बोले हैं बेटा जन्मे जैसे, अरे भीख डारी देऊ रे बेटा तक्षक की, भीख डारी देऊ रे बेटा तक्षक की झोली के दर हो। अरे भीख डारी देऊ तो बेटा तक्षक की, भीख डारी देऊ तो बेटा तक्षक की झोलिया के
के दरम्यान त्रिवाचा तुरत भराई, मांगो तक्षक दान विष्णु मन में हो हर्षाई। मेरी विष्णु के सिर प्यारी और विष्णु से तिरवाचा भरवा लो बहादुर हो सारी, और तिरवाचा भरवाओ है बादिना, तिरवाचा भरवाओ है बादिना, भीख गई है हो भीख दई है डारे, आज तक्षक पकड़ायो बहादुर चेतन नाम हमारो, जिया हो हर्षायो। इस तरह से विष्णु भगवान ने तिरवाचा भरवा कर जन्मे जैसे तक्षक का दान ले लिया है। दोस्तों, यहीं पर हमारी कथा का समापन होता है। बहादुर टीवी SKV प्लीज सब्सक्राइब करें। प्रोप्राइटर मधुसूदन यादव।